हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम इसके लेक्चर नंबर 26 में पहुंच चुके हैं, जिसका टॉपिक है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। हम इससे पहले 4 नॉर्मल फॉर्म पढ़ चुके हैं और ये जिसका नाम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, नंबर वाइज बेसिकली एक फिफ्थ फॉर्म है। तो देखें किस तरीके से। सबसे पहले हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ी, वो पहली हो गई। फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ी, वो दूसरी हो गई। थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ी, वो तीसरी हो गई। फिर 3.5 नॉर्मल फॉर्म यानी जिसको आप बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म कहते हो, वो पढ़ी, जो कि चौथी हो गई। और अब हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पढ़ रहे हैं, जो कि पांचवी है नंबर वाइज। और इसके बाद हमारी फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी, जो कि छठी होगी नंबर वाइज। और इस तरीके से हमारी 6 नॉर्मलाइजेशन की जो 6 फॉर्म्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो अभी हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। स्टार्ट में बताता चलूँ कि इंतहाई आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तभी समझ आएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताऊंगा और उसके बाद में प्रैक्टिकली एक टेबल जो कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है वो दिखाकर उसको फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाऊंगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो लेक्चर पूरा देखेंगे तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में एक टेबल उस वक्त जाता है जब वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होता है। पॉइंट नंबर 1। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में एक टेबल उस वक्त जाता है जब वो BCNF यानी कि बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म या कि 3.5 नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा होता है। पॉइंट नंबर 2। और थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो ये कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में एक टेबल उस वक्त जाता है जब उसके अंदर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी या फिर MVD एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, या फिर वो MVD कंटेन नहीं करता। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम इसको समझते हैं। पहले वाले दो तो हमें पता ही है, तो हम ये देखते हैं कि MVD क्या है, यानी कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या है, वो किस तरीके से टेबल में आती है और किस तरीके से उसको रिमूव किया जाता है। तो जब हमें MVD समझ आ गई, उसको रिमूव करने का तरीका समझ आ गया, तो जब हम MVD को टेबल से रिमूव कर लेंगे तो हमारा टेबल ऑलरेडी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में पहुंच चुका होगा। तो हम आगे चलते हैं। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है कि लेट से आपके पास एक टेबल है R और उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं A, B और C। अब इसके अंदर से B और C एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट है एट्रीब्यूट A के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है बट डिपेंडेंट ऑन द एट्रीब्यूट A, इसको आप ये कह सकते हैं कि नॉट ओनली डिपेंडेंट बट मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट ऑन द एट्रीब्यूट A। तो फिर आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पाई जाती है और उसको लिखा इस तरीके से जाता है A डबल एरोस के साथ B और फिर A डबल एरोस के साथ C, यानी कि B मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट है A पे और C मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट है A पे, लेकिन B का C के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, या आपस में एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली टेबल में देखते हैं। लेट से आपके पास एक टेबल आ गया और जिसके अंदर वाकई 3 एट्रीब्यूट्स हैं, नैम, मोबाइल और सोशल नेटवर्क। अब अगर आप गौर से देखें तो नैम के अंदर एक वैल्यू है ज़हीर, जबकि मोबाइल के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, एंड्रॉयड एंड आईफोन। और इसी तरीके से सोशल नेटवर्क के अंदर भी 2 वैल्यूज है, ट्विटर एंड फेसबुक। और नीचे वाले रिकॉर्ड में भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन है। तो हम इस एक बेसिक बात को तो जानते हैं कि किसी भी एक एट्रीब्यूट में एक वक्त में एक ही वैल्यू रखी जाती है, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं रखी जाती। यानी कि अगर मोबाइल वाले एट्रीब्यूट को देखें तो इसमें या तो एक वक्त में एंड्रॉयड लिखेंगे या फिर आईफोन, और दूसरे में भी एक वक्त में या तो ट्विटर या फिर फेसबुक। तो हम इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखने के लिए अगर कोशिश करें तो हम किस तरीके से लिखेंगे कि एक रो में हमारे पास कुछ इस तरीके से कम्बिनेशन आ जाएगा, ज़हीर एंड्रॉयड ट्विटर। और फिर दूसरी रो में हमारे पास कुछ इस तरीके से कम्बिनेशन आ जाएगा, ज़हीर आईफोन फेसबुक। अब इसके बाद एक सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा है कि ज़हीर साहब हमेशा एंड्रॉयड पे ही ट्विटर यूज़ करेंगे और आईफोन पे फेसबुक? नहीं, कभी कभार ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आईफोन पे ट्विटर और एंड्रॉयड पे फेसबुक यूज़ कर लें। तो अब हम दोबारा से लिखेंगे, ज़हीर आईफोन ट्विटर और ज़हीर एंड्रॉयड फेसबुक। सो अगर हम इनको ओपन करके एटॉमिक वैल्यूज़ की बेस पे लिखेंगे तो खाली ज़हीर साहब की ही 4 रोज़ बन जाएंगी और जमाल साहब की भी इसी तरीके से 4 रोज़ बन जाएंगी, जो कि मैंने नेक्स्ट टेबल में बना दी हैं। आप उसको चल के देखें, उसके बाद मैं आपको वहाँ से मल्टी वैल्यूड का कंसेप्ट भी बताता हूँ। ये टेबल भी इस वक्त MVD फॉर्म में, यानी कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी इसके अंदर पाई जाती है, लेकिन वो कैसे पाई जाती है नेक्स्ट जगह पे आपको जाकर समझाता हूँ। अब आप यहाँ पे गौर से देखें, ज़हीर साहब एंड्रॉयड यूज़ करके ट्विटर यूज़ करते हैं, ज़हीर साहब आईफोन यूज़ करते हैं और फेसबुक यूज़ करते हैं। जबकि आगे जाते हैं तो ज़हीर साहब आईफोन के ऊपर अब फेसबुक की जगह ट्विटर यूज़ कर रहे हैं और वही ज़हीर साहब एंड्रॉयड के ऊपर अब ट्विटर की जगह फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। सो देखें, नैम और मोबाइल के दरमियान में किस तरीके से मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। एक ज़हीर साहब के लिए इधर 2 मोबाइल्स हैं, एंड्रॉयड एंड आईफोन।
ठीक है, तो मोबाइल और नैम के अंदर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ गई, तो हमने इसको नीचे लिख दिया, मोबाइल इज मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट ऑन नैम। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम आगे जाते हैं तो एक ज़हीर साहब दो सोशल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, एक ट्विटर और दूसरा फेसबुक। सो देखें अब यहाँ पर भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ गई कि ट्विटर एंड फेसबुक आर मल्टी वैल्यूड, यानी कि दो वैल्यूज़ हैं, तो ये डिपेंडेंट किस पे, नैम पे। तो हमने क्या लिख दिया, सोशल नेटवर्क इज मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट ऑन नैम। तो अब यहाँ तक तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक बंदे के लिए किसी दूसरी जगह पे दो दो वैल्यूज़ हैं, यानी कि एक एट्रीब्यूट्स के लिए दूसरे एट्रीब्यूट में दो वैल्यूज़ हैं, फिर उसी एक एट्रीब्यूट के लिए उससे अगले एट्रीब्यूट में भी दो वैल्यूज़ हैं, यानी कि एक एट्रीब्यूट नैम के लिए मोबाइल में दो वैल्यूज़ हैं, फिर उसी एट्रीब्यूट नैम के लिए सोशल नेटवर्क में दो वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर अगली बात देखी जाए जो कि एमवीडी की हमने पढ़ी थी डेफिनेशन में, वो ये कि मोबाइल का सोशल नेटवर्क से कोई ताल्लुक नहीं है। आप चाहें तो एंड्रॉइड पे फेसबुक यूज़ कर लें या फिर ट्विटर यूज़ कर लें, यानी कि ये आपस में इंडिपेंडेंट है लेकिन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट है नैम के साथ। समझ आ गया आपको ये कंसेप्ट? आई होप सो कि आप अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हमने इस मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को जब समझ लिया है तो अब हमने इसको ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस टेबल को, इस एक टेबल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर, ताकि हमारी एमवीडी ख़त्म हो सके। और जैसे ही वो एमवीडी ख़त्म होगी तो हम ऑलरेडी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के अंदर पहुंच चुके होंगे। तो अब मैं आगे जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को मैंने ख़त्म किया। तो ये देखें, अब यहाँ पर मैंने टेबल दो बना लिए उस एक टेबल से। पहले टेबल में नैम और मोबाइल फ़ोन रख दिया और दूसरे टेबल में नैम और सोशल नेटवर्क। तो देखें, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती ही उस वक्त है जब आपके पास तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो अब तो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स ही एक एक टेबल में दो दो हो गए। ठीक है, तो अब वो वाली बात तो नहीं रही। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ज़हीर साहब के साथ एक वक्त में एक मोबाइल एंड्रॉयड लिंक है, लेकिन साथ ही साथ दूसरा आईफोन भी लिंक है। लेकिन यहाँ पर तीसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही ना कि इस टेबल में एक सोशल नेटवर्क भी है जिसका मोबाइल के साथ कोई लिंक नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। तो एक कंडीशन तो यहाँ पे हमने ब्रेक कर दी, बट स्टिल एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि अगर आप गौर से देखें तो ज़हीर साहब के पास अभी भी यहाँ पर दो मोबाइल्स हैं, इसी तरीके से ज़हीर साहब के पास अभी भी दो सोशल नेटवर्क हैं। तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे जब आप इसको की फॉर्म में लेके जाएंगे। देखें, यहाँ पर अकेला शायद आप किसी को भी की ना बना सकें, क्योंकि ज़हीर साहब दो दफ़ा लिखा हुआ आ रहा है, ये भी ज़हीर है, ये भी ज़हीर है, तो ये प्राइमरी की तो नहीं बन सकता। यहाँ पे जमाल जमाल भी रिपीट हो रहा है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर जाके अगर देखें तो खाली मोबाइल भी यहाँ पे प्राइमरी की का काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ज़हीर साहब मोबाइल एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आगे जमाल साहब भी जाके एंड्रॉयड यूज़ करें तो वो रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंपोजिट की, यानी कि दो कॉलम्स को मिला के प्राइमरी की बनानी पड़ेगी, यानी कि नैम एंड मोबाइल। और सेम फॉर दिस टेबल, नैम एंड सोशल नेटवर्क। तो जब आप नैम और मोबाइल को मिलाकर ज़हीर एंड्रॉयड करके कंपोजिट की बना दोगे तो वो बिल्कुल यूनिक हो जाएगी। तो अब जब आप इसको इस फॉर्म में देखो कि इन दोनों को मिला के आपने कंपोजिट की बना देनी है, तो आपको किसी किस्म का कोई भी इशू इस टेबल के अंदर नज़र नहीं आएगा और आपकी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी भी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उसके लिए तीन एट्रीब्यूट थे, आप उनको दो में ले आए और दो में ला के उन दोनों को मिला के आपने कंपोजिट की भी बना दी। तो अब कुछ भी रिपीटिंग तो है ही नहीं, अब सब कुछ ओके हो चुका है। तो इस तरीके से आपकी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ख़त्म होती है और जैसे ख़त्म होती है आपका टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आ चुका होता है। आई होप सो कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ना कुछ समझ आया हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप आके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर दें। आप लोग वीडियोस देखते हो, थैंक्स फॉर दैट, अप्रिशिएट करते हो, थैंक्स फॉर दैट, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसा ना करो यार, काफ़ी एफर्ट लगा के हम आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं और अगर आप लोगों की एक बटन दबा लेने से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो आपका क्या जाता है। तो ऐसा ना करें, इन्फॉर्मेटिव चैनल है, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। तो अगर इसके अलावा अगर आपको ये जो नोट्स जो मैंने, जो स्लाइड्स मैंने इस लेक्चर में प्रेजेंट की, अगर वो आपको चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपको उनको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।